हेलो बच्चों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने बात की थी दो फॉर्मूले की, जो फॉर्मूले थे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। एक फॉर्मूला बेटा ये बताया था, दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, दैट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। Here Kf is cryoscopic constant, molar depression constant or freezing point depression constant, and m is the molality. Delta Tf is depression in freezing point. ये दोनों फॉर्मूले पढ़े थे हमने, और यहां पर हमने Kf की यूनिट भी पढ़ी थी। तो इन्हीं सारे फॉर्मूले को यूज करते हुए अब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और वो न्यूमेरिकल आपको मैं यहां बोर्ड पर लिखता हूं। अब इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस टॉपिक पर दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं। हम दोनों न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। देन तो बेटा लिखें 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल is mixed 600 gram of water. Calculate the freezing point of solution. Here Kf is 1.86 Kelvin kg per mole. ये क्वेश्चन गिवन है। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल is mixed 600 gram of water. Calculate the freezing point of solution. Here Kf is this. तो बेटा सबसे पहले आपको देखना है भाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो सबसे पहले कितना दे रखा है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है 45 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर विल बी 600 बेटा। तो देखो दिस इज द, ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द टीएफ, और आपको केएफ दे रखा है कितना, 1.86। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर निकालना पड़ेगा डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। तो आपने क्या करा बेटा, डेल्टा टीएफ, केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86, एम इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये तो फॉर्मूला है मोलैलिटी का। अब आप यहां से देखें नंबर ऑफ मोल्स मींस नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो कितना गिवन मास है बेटा, मास इज 45, और मोलर मास निकालोगे, अगर आप मोलर मास निकालोगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो क्या होता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, 12 12 24, 16 16 32, 2 4 और 2 6, कितना आ गया बेटा 30 और 30 और 30, 62। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज 62। मोलर मास निकल गया आपका, तो आपने यहां पर वैल्यू लगाई 62। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, देन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स लगाएंगे बेटा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 62, 45 अपॉन 62 इनटू 600 ग्राम, तो दैट इज 0.6। क्लियर है बेटा। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 45 अपॉन 62 इंटू 0.6। तो बेटा क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए, यहां से पॉइंट हटाया, 1 जीरो लगाया, 6 बन जा 6, 6 3 जा
6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 31 बन जा 31, 32 2 जा दिस, 0 से बेटा 0, ठीक है। तो अब आपका क्या है बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 45/20। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 2.25 केल्विन। डेल्टा टी एफ आ गया। नाउ आपको मालूम है बेटा कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता है, टी नॉट एफ क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा, सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट इज वाटर, और वाटर कब फ्रीज होता है बेटा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री जब कन्वर्ट करोगे किसमें बेटा, केल्विन में, तो 273 होता है बेटा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 2.25 इज इक्वल्स टू 273 माइनस टी एफ। तो टी एफ को इधर ले आओ, 273 माइनस 2.25। अब आप बेटा 273 में से माइनस कर लेंगे कितना, 2.25, यहां पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यहां करेंगे बेटा 5, दैट इज 75, यहां से 2 0, और आंसर क्या बेटा 7 और 2। तो 270.TF इज 270.75। क्लियर बेटा, तो केल्विन में इसका आंसर हो गया। चलो आप देख लीजिएगा, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आपका यही मेथड लगेगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बेटा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल मैं करता हूं, देन इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे फिर, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो मैं इसको मिटाता हूं और आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराता हूं, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, तो आपको एक नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। इफ 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolve in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of solute. Find the molar mass of solute. क्लियर बेटा? तो अब हमें इसको ही करना है, बहुत सिंपल सी चीज दे रखी है, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12. You have to calculate the molar mass of the solute. क्लियर है बेटा? चलिए आगे हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे घबराना नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमें न्यूमेरिकल करते हुए डर लगता है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स को एक सांस में पढ़ते हुए चले जाते हैं। जब हम एक ही बार में न्यूमेरिकल्स को पढ़ते चले जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा पूछ क्या रहा है। तो कोशिश करें कि न्यूमेरिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें, और जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में न्यूमेरिकल्स को पढ़ोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। या आप गिवन लिखते हुए चलें, जैसे मैं गिवन लिखता हूं, इफ 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट,
तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है बच्चे? मास ऑफ सोल्यूट इज 1 ग्राम। यहां तो हो गया। डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन क्या है हमारा? सॉल्वेंट। तो मास ऑफ बेंजीन इज 50 ग्राम। यहां तो हो गया। लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40, मतलब आप देख कितना कम हुआ, कितना कम किया, जैसी फ्रीजिंग पॉइंट डाला तो व्हाट इज द डिप्रेशन? डिप्रेशन डेल्टा टीएफ इज 0.40 केल्विन। आप टीएफ मत मान लीजिएगा। अरे बताओ बेटा, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज केएफ इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल, और आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सर कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा टीएफ दे रखा, केएफ दे रखा है, तो क्या करेंगे फॉर्मूला? तो आपको एक ही फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम। तो डेल्टा टीएफ आपको दे रखा है, डेल्टा टीएफ इज 0.40 अपॉन केएफ की वैल्यू दे रखी है बेटा 5.12, मास नंबर ऑफ मोल्स की इज गिवन मास बाय मोलर मास, सो 1 ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज 0.050। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे सॉल्व करेंगे। 0.40 ऐसी रखा, 5.12 अभी ऐसी रखा, इंटू 1 अपॉन 0.050 इंटू मोलर मास। चलिए कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। यहां से हटाया 2 जीरो ऊपर बिल्कुल आसानी से, यहां से हटाया 3 जीरो ऊपर आसानी से, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। वेरी गुड। आगे क्या है बेटा? अभी देखते हैं आगे। तो मोलर मास को अब क्या करेंगे? उधर भेज दो। तो मोलर मास डिवाइड में तो उधर भेज देंगे, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू 512 इंटू 512 अपॉन 512 अपॉन 0.5, दैट इज अ 5 इंटू 0.40। अब क्या करेंगे बेटा? यहां से आपने पॉइंट हटाया, ऊपर लगाया 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब आपका 5 का टेबल आता होगा 2 का। चलिए 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12। ठीक है, तो मोलर मास कितना आ जाएगा आपका? दैट इज 256। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं। बस बच्चे को डर लगता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स को सही से पढ़ नहीं पाता है। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल की डिमांड क्या होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम और आपको लेकर आएंगे जब हम चैप्टर क्लोज कराएंगे बेटा। तब तक हम हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू बेटा।